साथियों, कभी आपने सुना है किसी मंदिर के अंदर भगवान की प्रतिमा को निवस्त्र रखा जाता हो? कभी आपने सुना है कि वहीं का पुजारी अलग अलग महिलाओं को लेकर के मंदिर में, या मतलब वो मंदिर में कहूं, या उसने अपना जो प्राइवेट रूम बना रखा है मंदिर के परिसर के अंदर, उसके अंदर लेके आता हो? और साथ ही साथ वहां की जो महिलाएं जिनको वो लेके आता है वो सिर्फ हिंदू नहीं, अलग अलग धर्मों की हों और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, और साथ ही साथ वो महिलाएं नंगे पैर नहीं, चप्पल और जूते लेकर के मंदिर के पक्ष में या मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करती हो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात सुन रहे हैं आप। ये मामला पूरा गीता कॉलोनी का है। वहां का एक प्रसिद्ध मंदिर है जोग माता मंदिर, जो कि बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। और यहां पर पिछले काफी समय से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां का जो पुजारी है, जिसका नाम है त्रिलोकी नाथ, बड़े गंदे आरोप लगाए गए हैं कि बताया गया कि ये अलग अलग महिलाओं को इस मंदिर के अपने प्राइवेट कमरे में लेके जाता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और गलत काम करता था। और वहां पर नशा और गंजे वगैरह का भी वहां पर जो है इस्तेमाल किया जाता था मंदिर परिसर के अंदर। वाकई बड़ी शर्म की बात है। और तो और जब वहां की महिलाओं ने यह आरोप लगाया और बताया कि इसकी कंप्लेंट जब वो लोग नजदीकी थाने में लिखवाने जाते हैं तो उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती। इन तमाम चीजों को देख करके जब क्षेत्र के मोहल्ले के लोग परेशान हो गए, वहां की महिलाएं, वहां के भक्त परेशान हो गए, तो उन्होंने सभी की सहमति से महामंडलेश्वर सरोजनी गिरी जी को बड़े सम्मान के साथ वहां पर चादर उड़ा करके विधि विधान के साथ उनको उस गद्दी पे बिठाया है। मतलब पुजारी के बदले अब उनको स्थापित किया गया है। अब इन्हीं की देख रेख में ये पूरा मंदिर का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। और बता दूं, वहां पर 5 से 6 महिलाओं की टीम बनी है जिन्होंने पूरा श्रेय अपने कंधों पर लिया, पूरी जिम्मेवारी ली है कि अब मंदिर का जो भी काम रहेगा या मंदिर से संबंधित किसी भी तरीके का काम रहेगा, चाहे वो पाठ पूजा का हो, आओ भगत का हो, या किसी भी तरीके का कोई काम रहेगा, तो हम सब मिल करके करेंगे। मैं वो नाम भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे है भारती तोमर जी हैं, प्रेम कौर है, मधु है, बीना है, रेशमा है, सुनीता है और सुमित रेखा है। मैं तमाम समिति को, तमाम महिलाओं को जिन्होंने ये जो है जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली, इनको धन्यवाद दूंगा और तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि वाकई एक बहुत बड़ा काम और बहुत जिम्मेवारी का वाला काम जो है इन्होंने अपने कंधे पे लिया है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये मंदिर का परिसर है। मैं और भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहां पर ये मंदिर का परिसर है, आप यहां पर देख सकते हैं। जोग माता मंदिर है जो कि गीता कॉलोनी के अंदर है ये, और ये मंदिर के अंदर की वो तस्वीरें हैं। वाकई मंदिर जब इतना खूबसूरत और वहां पर इतना घिनौना काम होगा तो गुस्सा तो जरूर आएगा ही आएगा। अब जब हमारे संवाददाता ने वहां पर पहुंच करके वहां की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी पूरी अपने कंधों पर ली है, उनसे जब बातचीत की इस बारे में, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। गीता कॉलोनी के ये जोग माता मंदिर में आपने जो ये कार्यक्रम करा, इसमें आपका क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इसमें ये उद्देश्य है कि हम अपनी सनातन धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं जी। जो यहाँ के पहले के महंत है जिनको यहाँ रखा गया था जी, वो गलत काम करने लगे थे और उन्होंने एक ऐसी लेडीज़ ला के रख दी जो वो क्रिश्चियन है, जो हमारे देवी देवताओं को कहते हैं बंद करो, पूजा पाठ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जिंदा रहे, हमारा उद्देश्य ये है जी। इसलिए कि हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट भी करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो हमने जो जोग माता जी हैं, उस लक्कीनाथ उनका नाम है, ये उनकी शिष्य रह चुकी हैं। अच्छा। और रहती हैं, 25 साल हो गए हैं इस इनकी शिष्य, ये आती जाती थी। तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं पहले दुष्कर्म हो रहे थे? हाँ काफी जी। उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई? हाँ, आपने कंप्लेंट कराई? जी, हमने कंप्लेंट कराई और जो यहाँ की बनाया। हाँ जी। तो जो एफआईआर आपने करवाई होगी, पुलिस वालों का कोई सहयोग था? नहीं, पुलिस वालों का हमें कोई सहयोग नहीं मिला। और हमने सामने पुलिस वाला खुद आया था, जो यहाँ की प्रेम जी थी, जो सेवा करती थी, यहाँ 40 साल से सेवा कर रही थी, रोटी सब्जी बनाती थी। उनको कमरे में बंद कर रखा था। अच्छा, उनको कमरे में बंद कर रखा था जी। ताला बंद था और हमने 100 नंबर की कॉल करी थी और पुलिस आई थी। हाँ। पुलिस ने खुद ताला तोड़ा है, खुद उन्हें निकाला है। हाँ। और हम लोग सब पूरा मोहल्ला मिलके थाने गए हैं और हमने जहाँ 2 लेडीज़ पकड़ी भी थी पर वो भाग गई थी।
फिर भी हमने थाने में जाके कंप्लेंट करी, सब कुछ करा, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। वो अपनी ऊंची पहुंच और अपने पैसे रुतबे से जीत जाता है और हम लोग दब जाते हैं। तो अब तो बाबा कहाँ पर हैं? वो अभी यहाँ से भगा हुआ है, भाग गए हैं? हाँ जी, वो डर कर भाग गए? जी हाँ। अच्छा। और आप देख सकते हो ये ऊपर जो लेडीज आई है ना, उसने वहाँ से देखने के लिए ना, मंदिर पे निगरानी रखने के लिए एक होल करवा दिया। अच्छा। जो कभी आज तक नहीं था। अच्छा। ठीक है। और अब हम ये चाहते हैं कि हमने जो ये माता जी की शिष्य थी, ये आई, हमने इनको अपनी सारी विपदा बताई, तो हमने कहा अब हम आपको बुलाना चाहते हैं। यहाँ पे भव्य कार्य इसलिए हुआ और इनकी हमने चादर चढ़ाई यहाँ पे इसलिए करी कि हम अब इनको यहाँ मेहनत चाहते हैं। ये मंदिर हमने इनको मेहनत में दे दिया। अच्छा। अब ये संभालेंगे यहाँ का मंदिर। ठीक है। हमारी पूरी मोहल्ले समिति की पूरा योगदान है, हमें यही मेहनत चाहिए। अच्छा, तो अब ऐसा मंदिर की जो देखभाल है वो सारी माता जी करेंगी? ये सारी माता जी करेंगी। अच्छा। संचालन हम, और जो हम लोग हैं हम भी अपना पूरा सहयोग देंगे यहाँ पे। तो माता जी जब अब करेंगी तो इससे पहले जो थे वो करते थे? जी नहीं, तो वो नहीं करते थे? वो नहीं करते थे ना। इस मंदिर में पूजा पाठ होती थी, यहाँ तक कि हम लोग आते थे तो देखो वो सामने शटर लगा दिया, वो गेट उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। यहाँ पे कोई आ नहीं जा सकता। ये मोहल्ले का तरफ का गेट था। जो परिवार वाले थे जैसे आते थे सुबह जो गेट खुलता था तो पूजा पाठ के लिए सब आते थे। आइए कैमरामैन इधर दिखाइए एक बार। ये देखिए, यहाँ पे ये शटर लगा रखा है, ये शटर लगाकर बंद कर दिया। हाँ जी, ये उन्होंने गेट बंद कर दिया ये, ताकि मोहल्ला समाज जो आके यहाँ पूजा पाठ कर सके। शटर के पीछे क्या है? कमरा? ये मोहल्ला है। अच्छा, ये मोहल्ले का रास्ता है ये। ये और रास्ता यहाँ बंद पे- कर रखा है। हाँ जी, ये शटर इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ बैठ के सारे सुल्फा गांजा जोगी जो आते थे, जोगी के नाम पे ढोंग था, वो सुल्फा पीते थे। अच्छा, और यहाँ के कई लड़के उन्होंने बिगाड़े थे, और जबकि थाने में ये कहा गया कि ये लड़के यहाँ नशा करते हैं, जबकि उनको नशा इन्होंने करवाना सिखाया, बच्चों को इन्होंने बिगड़वाया और नाम उनका बच्चों का बदनाम करा थाने के अंदर। सुबह हमने कपड़े पिराए ये इसकी वजह से कि मतलब हम ये करवा रहे हैं, तो सारे चप्पलें लेके मंदिर में घूमना, चप्पल लेके मंदिर में चप्पल घूमते लेके ये रीठा चप्पल लेके घूमती है रीठा मंदिरों में, जो वो और किसी को अंदर नहीं आने देते। जो लड़की है उनका नाम है रीठा? लड़की नहीं, बुजुर्ग है बहुत बुजुर्ग है। हाँ जी, मतलब है चुस्त एक्टिव है। अच्छा, है तो सही, वो अपने आप मतलब को बहुत कहते हैं तेज भगवानों में क्या है, रखा कहते हैं ये मोहल्ला क्रिश्चियन है वो, आप बता रहे थे। कहते हैं, हमें नहीं लगता क्रिश्चियन है, क्योंकि क्रिश्चियन ही होते हैं जो कहते हैं ये भगवान ये मोहल्ला गंदा है, ये सही मोहल्ला नहीं है। गीता कॉलोनी के स्वर सम्मति से माता जी को मंदिर में अच्छा। चादर मंदिर का ना बहुत बुरा ही हाल था। अच्छा। यहाँ पर मतलब लेडीसें रहती थी। हाँ। और जो यहाँ पे त्रिलोकीनाथ था वो जैसे कभी रशियन लेके आ रहा है, तरह तरह त्रिलोकीनाथ कौन था? तो त्रिलोकीनाथ पहले माता जी के ही मतलब माता जी किसी चेली थी ना, तो एक बाबा था, वो यहाँ पे गलत काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमने माता जी को वो किया। क्या गलत काम कर रहा था? गलत काम जैसे एक सोनिया नाम की लेडी है, एक रीटा है, और कई रशियन आती हैं उसके पास। अच्छा। जिनसे शादी रचाता है। और 3-4 बार तो हमने उसको जेल उसमें थाने में भी कंप्लेंट दी, बट वो पैसे देके वापस हो जाता है। तो पुलिस वालों ने आपका साथ दिया इस पुलिस वालों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, पुलिस वालों ने हमेशा पैसों का ही साथ कौन दिया। सी चौकी लगती है यहाँ पे? हमारा गीता कॉलोनी थाना। अच्छा। और आपके पास कोई प्रूफ है इसका? हाँ, हमारे पास प्रूफ है। नशा करता है, सुल्फे पीता है। आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश करी? मैम आवाज़ उठाने की कोशिश भी करी है, छोटा भाई है मेरा लारा, यहीं पे आप पीछे यहीं रहता रहते है। हैं? हाँ जी, सब मतलब मैं थोड़ा सा पीछे गली में रहता हूँ, लेकिन आना जाना मेरा भी है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, हम लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन के सेवादार हैं, साधुओं की सेवा करते हैं, तो उसी चक्कर में हम उन साधु के पास भी आते थे, वो भी साधु महाराज थे। बट यहाँ का माहौल हमें थोड़ा समझ नहीं आया। इन देवताओं को कपड़े भी मैंने पहने हुए आज देखे हैं। अच्छा। बहुत समय बाद, नहीं तो ये सारी मूर्तियाँ भी नंगी थी, और 2-3 लेडीज़ें होती थी यहाँ पे जो अपना सब कुछ करते। कभी आपने वीडियो बनाने का सोचा कि हम इसका प्रूफ रखें, जिससे हम पुलिस में अगर कंप्लेंट करें तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ हो? मैम बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम एज अ पॉलिटिकल लेवल पे सोचे तो ये बिल्कुल करना चाहिए था, बट क्या दिक्कत है, इससे बदनाम तो हमारा सनातन भी होना था ना, इसलिए हम ज़्यादा उसके लिए हमने कुछ करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आगे कुल मिला के हमारे सनातन की बेइज्जती होनी थी। पहले लोग हाथ धो के पीछे पड़े हुए हमारे धर्म के, इस चक्कर में कोशिश तो हमने करी थी उनको समझाने की भी, एक आध बार
घर वालों ने या माता है मैंने सब लोग। कितने लोग हैं वो बाबा के साथ? बाबा तो अपना बाबा है ही नहीं एक्चुअली, उसकी चिलम साफ़ी भी बंद है, मतलब जैसे बोलते हैं साधुशाही से हटा देने का, तो मतलब अच्छा। उनको चिलम साफ़ी बंद है उनकी। उनको उन्होंने लेडीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे अपने साथ, उन लेडीज़ों के साथ पता नहीं क्या क्या होता था, कौन सी रेव पार्टीज होती थी, दारू दूरू चलती थी, सब कुछ होता था। इवन मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। और जब माता बहनें यहाँ पे कीर्तन वीर्तन कर सब कुछ कहते थे, मंदिर आगे है, ये तो साधुओं का स्थान है, कोई साधु नहीं आता यहाँ पे, कोई साधु आए उसे खाना तक नहीं, खाना भी इवन के कभी ये मेरा भाई मंगा के देता था, एक भाई और है मेरा विक्की, वो मंगा के, हम लोग पैसे हम खर्च के उनको खाना वाना हम सेवा करते थे उनकी, कोई पानी भी नहीं पूछता था उनको। इवन के यहाँ से वो जो लेडीज़ें आई हुई थी, यहाँ से गद्दे वद्दे हटवा दिए, सब दरवाजे लगा दिए। मंदिरों में तो चौखटों का क्या मतलब, मंदिरों की तो चौखट खुली होती है, हमारा भी गुरु स्थान है, आज तक चौखट ही नहीं उस मंदिर में अंदर आने नहीं देते थे? मैम मतलब ये तो ऑफिस का टाइम हो गया था कि इतने बजे तक आ सकते हो। अच्छा। और यहाँ नहीं बैठोगे वहाँ नहीं बैठोगे, अरे मंदिर आया कीर्तन। अब मान लो हमने कोई भंडारा करना है, अब इसके घर पे बैठ के तो मीटिंग नहीं होगी, या मैम आप सडनली आप भी हमारी टीम के मेंबर हैं, आपके घर में बैठ के जहाँ पे भंडारा करना वहीं बैठ के मीटिंग होगी, बैठने नहीं देते यहाँ का, चलो ना यो फड़ना चलो आड़े थे, मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, क्या क्या होता था, सारी बातें एक्सप्लेन करना। मंदिर में आरती हुए कई महीने हो जाते थे, क्योंकि हम लोग आ जाए तो कर दें, आरती तक नहीं होती थी इस मंदिर वो में? पंडित होना चाहिए ना, पंडित है ही नहीं, क्योंकि कोई भी अगर बाहर का बंदा होगा तो उनके एंजॉयमेंट में खलल पड़ रहा है। और जब पुलिस वालों को आपने कंप्लेंट करी तो उनका क्या रुख था आपकी तरफ? मैम उल्टा इन पे मुकदमा लग गया, लड़कों पे। क्या मुकदमा लगा? 751 लड़ाई झगड़ा का, अच्छा। हाँ जी। जेल काट गया उसमें 3 दिन। मैम अगर मतलब आवाज उठाते हैं मैम तो देखो, प्रशासन ने बिल्कुल, हम ये भी नहीं कह सकते प्रशासन ने हमारे खिलाफ कुछ किया, लेकिन प्रशासन ने हमारे लिए भी कुछ नहीं करने की कोशिश करी, क्योंकि वो पता नहीं वो बाबा ऐसा क्या करता था, वो जैसा वो चाहता था वैसा होता था। मैम कुछ हो ही नहीं पाया।